समझने के लिए ना बेसी समझदार होना पड़ता है, फिर समझदारी का टेस्ट भी देना पड़ता है और उसमें होना पड़ता है PASS यानी कि फेल। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की 7वीं से 10वीं तक की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है। वहीं इसे लेकर आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने 21 दिसंबर को जेपीएससी की शव यात्रा भी निकाली और उसके पुतले का दाह संस्कार किया। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भी इस विवाद पर राजनीतिक माहौल गर्म रहा। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वो जो समझते कम बोलते ज्यादा हैं, लेकिन दावा करते हैं कि इनसे ज्यादा कोई नहीं समझता। ये हैं बड़बोले नंबर 1 लाल बुचक्कर जी। क्यों लाल बुचक्कर जी, ठीक कहा ना? नंबर 1 बोले ना मैडम, तो हमको एकदम में से गोविंदा जी वाला फीलिंग आ गया। तो ओरिजिनल हीरो नंबर 1 जैसन हम बोलेंगे ना, एक नंबर इज ऑलवेज गुड। हमारा तो मानना है मैडम कि जो भी काम कीजिए एक नंबर ही कीजिए, पर मैडम कुछ लोग ना यहाँ 2 नंबर पर भी नहीं रुकते, 8 नंबर 10 नंबर तक लगा देते हैं। यह चक्कर में गड़बड़ हो जाता है मैडम। जैसे कि क्या? जाने दीजिए मैडम, हम बोलेंगे ना तो सब बोलेगा कि बोलता है। अच्छा, ये सब छोड़िए, मुद्दे पर आइए और बताइए कि जेपीएससी पीटी रिजल्ट पर चल रहे विवाद पर अभ्यर्थियों के आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? मैडम, अभी तक आंदोलन करे वाला लोग ना वो वाला गाना शायद मने मन गुनगुना रहा होगा। कौन सा गाना? कौन सुनेगा किसको सुनाए। पर यहाँ पर तो लोग सुन रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग आंदोलनकारी छात्रों से मिलने गए। ये तो पता करे पड़ेगा मैडम कि बड़ा बड़ा लोग सब सुन रहे हैं कि सिर्फ बोल रहे हैं। आप क्या बोल रही हैं, समझ नहीं आ रहा। समझना इतना आसान भी नहीं है मैडम। समझने के लिए ना बेसी समझदार होना पड़ता है, फिर समझदारी का टेस्ट भी देना पड़ता है और उसमें होना पड़ता है PASS यानी कि फेल। कोई जानकारी ही नहीं है आपको। PASS पास होता है ना कि फेल। पर हम तो सुने हैं मैडम जे PASS था ना, दरअसल बाद में उसको फेल बोला गया। जाने ये कैसा खेल हो गया। आप पूरा झेल हो गए हैं। आलतू फालतू बातें बंद कीजिए और जो पूछा जा रहा है ना, सीधे उसका जवाब दीजिए। सत्ता पक्ष से कहा गया है कि उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में 75% झारखंड के हैं और 25% दूसरे राज्य के, जबकि पहले इसका उल्टा होता था। इस पर क्या कहेंगे? इतना खुशी का बात है मैडम। बस ये जानने की इच्छा है ना कि पहले ऐसा काहे नहीं होता था और ये 2 साल में स्टूडेंट लोग को ऐसा कौन सा बादाम खिलाया गया है मैडम कि IQ लेवल एकदम में से इतना बढ़ गया कि सीधे 25 से 75 पे पहुंच गया। ये तो एकदम गिली गिली छू है मैडम, यानी कि जादू। ये भी आरोप लग रहे हैं कि भाड़े के लोग आंदोलन में आकर भीड़ बढ़ा रहे हैं। भाड़े से भीड़ पड़ना हमारा जानकारी तनी लिमिटेड है मैडम। हम सुने हैं ना इस विषय पर राजनीतिक दल के लोग सबको ना महारत हासिल होता है, और मैडम हम तो वो भी सुने हैं। अब क्या सुन लिया आपने? वो नहीं सुनी का आप मैडम, जिसके कहने का अर्थ निकलता है कि पहले भी जेपीएससी रिजल्ट में गड़बड़ सड़बड़ हुआ है, तो उस समय तो जे होना था हो गया, अब हमारा टाइम आया है तो इतना बवाल। समझी नहीं, आप आखिर कहना क्या चाह रहे हैं? हम इस पर क्या कहेंगे मैडम, हम एगो दोसर कहानी सुनाते हैं आपको, बस ये मत कहिएगा कौन सुनेगा। सुनाइए, बिना सुनाए तो आप मानने वाले हैं नहीं। ठीक आप राइट बोली है मैडम। तो सुनिए, हमारा एगो दोस्त था, उसके बगल में ना मिठाई का दुकान था। उसका बड़ा मन करता था मिठाई खाने के लिए, लेकिन पैसा था नहीं और दुकानदार हमेशा दुकाने पर रहता था, तो उसको मौके नहीं मिलता था। किस चीज का मौका नहीं मिलता था? इन्ने उन्ने देख के मिठाई उड़ावे का। इसको छोड़कर सब लोग मिठाई खा रहा था मैडम। फिर ही दुकानदार से दोस्ती किया, खूब जबरदस्त। फिर एक दिन दुकानदार बोला
कि आज हम तुमको मिठाई खिलाएंगे। जीभ इसका लपलपाया, लेकिन ये का दुकानदार बोला पहले तुम्हारा शुगर टेस्ट कराएंगे। करा दिया, निकल गया मैडम शुगर। ओहो, मिठाई खाने का उस बेचारे का तो सपना ही टूट गया। यही तो, मिठाई खाए के उस सपना के तोड़ना चाहेगा मैडम। दिस इज नॉट फेयर। देखिए अंग्रेजियों बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं आप, कोई मतलब नहीं होता। पूछते कुछ जवाब कुछ और मिलता है। अच्छा, एक गंभीर सवाल का जवाब दीजिए। हम देखते हैं कि देश भर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। किसी राज्य से खबर आती है पेपर लीक हो गया, कहीं से रिजल्ट में गड़बड़ी की खबर। ये सब सुनकर मन उदास नहीं होता क्या? पहले होता था मैडम, अब नहीं होता है। मतलब? पहले मैडम ये नियुक्ति घोटाला, पेपर लीक, रिजल्ट में गड़बड़ी, ये सब सुन के ना मन एकदम उदास हो जाता था। फिर एक दिन हम उदास मन से सोचे कि ये सब तो रुकना है नहीं, तो हम कितना उदास रहे। तब जाके हम इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स किए मैडम। तो उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ ना मैडम कि अब हम उदास नहीं रहते, अंग्रेजी में सैड रहते हैं। क्या समझी? अब दिमाग का दही मत कीजिए, दफा हो जाइए यहाँ से। ओके मैडम। जेपीएससी पीटी रिजल्ट को लेकर एक और अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है, तो दूसरी ओर इसे लेकर जमकर राजनीतिक बयानबाजी भी हो रही है। लेकिन हमारी कामना है कि जल्द से जल्द इस विवाद का निपटारा हो और सही न्याय हो। इजाजत दीजिए, नमस्कार।